मॉर्निंग क्लास। अब आपका लेक्चर है फंडामेंटल स्टैट्स ऑफ बिजनेस स्टैट। अब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कहते हैं किसको कहते हैं? प्रोबेबिलिटी वो होती है जिसके हम रेशोज निकालते हैं फ्रॉम वन वेरिएबल से। ठीक है, कहते हैं कि इन डे द लाइफ वी ऑल मेक अ यूज़ ऑफ प्रोबेबिलिटी बट जनरली पीपल हैव अ नो डेफिनेट द आइडिया मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी। कहते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर इफ ओपन द हेयर एंड टॉक द फ्रेज लाइक प्रोबेबिलिटी इट मे बी अ रेन टूडे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि आज बारिश होएगी कि नहीं होएगी। ठीक है, ड्यू टू अ वेदर कंडीशंस हम देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। कहते हैं इट इज़ अ लाइकली दैट अ पर्टिकुलर टीच में नोट अ कम फ्रॉम आस्किंग द क्लास टुडे। ठीक है, अगर क्लास में आज टीचर पढ़ा रही है तो मतलब उसके चांसेस हैं ज़्यादा। ठीक है, स्टूडेंट्स के आने के। अगर टीचर नहीं है क्लास में तो वो एट ए टाइम पता लगेगा कि वो प्रेजेंट है कि छुट्टी एब्सेंट है। कहते हैं देयर इज़ अ चांस दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट मे बी स्टैंड द फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ एग्जामिनेशन। कहते हैं ऐसे ही चांस है स्टूडेंट का यूनिवर्सिटी में एग्जामिनेशन में फर्स्ट आने का। ये भी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, डिपेंड करता है यहाँ उसके एग्जाम्स कैसे हुए हैं। क्लियर। अब कहते हैं सम बेसिक कंसेप्ट है। कौन कौन से हैं? पहला है एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल क्या है कि ट्रायल ऑफ अ स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट है। अगर हम टॉसिंग ऑफ फेयर क्वाइन करते हैं, अगर हम एक बारी टॉस करते हैं तो एक बारी प्रोबेबिलिटी चांस आने के है ना कि एक बारी हेड आएगा दूसरी बारी टेल आएगा। ठीक है, अगर हम एक क्वाइन को टॉस करते हैं तो जरूरी नहीं तो कि हेड ही आ जाए, कई बार टेल भी तो आ ही सकता है। ठीक है, रोलिंग ऑफ अ फेयर डाई। अगर हम डाई को वो करते हैं फेंकते हैं एक्सपेरिमेंट, उसका प्रोबेबिलिटी 6 पॉसिबल आउटकम्स आने के चांसेस हैं लाइक 1 2 3 4 5 एंड 6। अब 6 में से फेस कई बार 2 भी आ सकता है, कई बार 5 भी आ सकता है। ठीक है, दे आर डिपेंड अपॉन द पॉइंट। कहते हैं ड्राइंग कार्ड वेल शफल द पैक एंड प्लेइंग द कार्ड इज एक्सपेरिमेंट एंड 52 पॉसिबल आउटकम्स। अगर हम प्ले करते हैं कार्ड्स उसके टोटल आउटकम्स कितने हैं? 52 होते हैं ना कार्ड्स में। ठीक है, तो कई बार कहते हैं 14 उसके किंग है, 14 उसके क्वींस है। ठीक है, टोटल आउटकम्स कितने हुए उसके? 52। सेकेंड है इवेंट। इवेंट क्या होता है कि पॉसिबल आउटकम ऑफ अ ट्रायल एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड इवेंट। कहते हैं पॉसिबल आउटकम ट्रायल और एक्सपेरिमेंट जो हम करते हैं उसको कहते हैं इवेंट्स। फॉर एग्जांपल दिया उन्होंने कि इफ़ अ फेयर क्वाइन टोस्ट, अगर फेयर क्वाइन हम टोस्ट कर रहे हैं तो आउटकम हेड और टेल आने के भी चांसेस है, इस कॉल्ड इवेंट्स कहते हैं। अगर कहते हैं कि इफ़ अ फेयर डाई रोल्ड, अगर हम एक बार हमने डाई में रोल करा उसके आउटकम्स आने के चांसेस क्या हैं वो बताते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट आते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव इवेंट्स। इसमें क्या है कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ ट्रायल द एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव इवेंट। इसमें भी कितने पॉसिबल आउटकम्स आने के चांसेस हैं। ठीक है, चाहे वो हम ट्रायल ले लें चाहे हम एक्सपेरिमेंट ले लें। एग्जांपल्स देंगे इन्होंने। कहते हैं इन केस अगर टोसिंग डाई द सेट 6 पॉसिबल आउटकम्स। अगर टोस कर रहे हैं हम डाई में तो अगर 6 पॉसिबल आउटकम्स आ रहे हैं तो उसकी एग्जीक्यूटिव रेशो कितनी होगी वो बतानी है। अगर इन केस टोसिंग कर रहे हैं हम क्वाइन को सेट ऑफ 2 आउटकम्स है वो भी बताना है। 2 आउटकम्स में हमेशा एक बारी हेड आएगा एक बारी टेल आएगा। ठीक है, थर्ड में है कि इन केस हमने टॉस कर रहे हैं 2 डाइज में बट सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने आएंगे? टोटल आउटकम्स 36 हैं, 6 × 6 आ जाएंगे, 6 रोज एंड 6 ही कॉलम्स आएंगे। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली इवेंट्स में क्या है कि इक्वली पॉसिबल रेशोज देखनी है कितनी है। अगर हमने फेयर क्वाइन टॉस करा है तो हेड भी जितनी बारी आ रहा है उतनी बारी ही टेल आएगा क्योंकि हमने उसको इक्वली लाइकली आउटकम्स में क्या करना है? शो करना है। अगर हम इफ़ अ डाई रोल्ड, अगर हम डाई को रोल्ड कर रहे हैं बट एनी फेसिस बट आउटकम कैन बी अ प्रेडिक्ट, आउटकम उसका क्या कर रहा है? शो कर रहा है किसमें? 6 में। ठीक है, टोटल आउटकम्स इसमें कितने शो कर रहा है? 6। नेक्स्ट है फिफ्थ म्यूचुअली एग्जीक्यूटिव इवेंट्स में क्या है कि अगर इवेंट्स 2 इवेंट्स आर सेट कर रहे हैं म्यूचुअली में बट कैन नॉट हैप्पी द साइमल्टेनियसली। अगर कहते हैं कि इसमें साइमल्टेनियसली हम ये नहीं देख रहे कि सिंगल ट्रायल में कितना आउटकम शो कर रहा है। ठीक है, सिंगल ट्रायल में अगर वो 1 आउटकम हेड का शो कर रहा है तो सेकंड क्वाइन में वो साइमल्टेनियसली टेल का भी 1 हेड में कर सकता है। क्लियर, 1 क्वाइन में। एग्जाम्पल देखो इन्होंने दिया, कहते हैं इन अ टॉसिंग अ क्वाइन द इवेंट्स हेड एंड टेल आर म्यूचुअली एग्जीक्यूटिव बिकॉज बोथ कैन नॉट बी हैपन साइमल्टेनियसली। अगर दोनों हैप्पी नहीं होंगे साइमल्टेनियसली बिकॉज सिंगल ट्रायल में सिंगल हेड आ सकता है सिंगल ही टेल आ सकता है बट बोथ द कैन नॉट बी अकर द साइमल्टेनियसली ऑफ अ हैम्बल। क्लियर। सेकेंड है इन अ टॉसिंग अ डाई इवन 1 2 3 4 5 6 आर म्यूचुअली बिकॉज ऑल द 6 इवेंट्स कैन नॉट बी हैपन। कहते हैं 6 इवेंट्स का हमेशा कभी भी एक जैसे साइमल्टेनियसली सिंगल ट्रायल में वर्क नहीं करेंगे। 6th है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। कहते हैं वो इवेंट्स है जो ए एंड बी, ए इज कॉल्ड अ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ अ बी एंड बी इज कॉल्ड अ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ अ ए। जैसे हम कॉम्प्लीमेंट्री ले लेते हैं जस्ट लाइक अ टी के बदले हम कॉफ़ी पी लेते हैं, इट्स लाइक अ
ओके, नेक्स्ट आते हैं सिंपल एंड कंपाउंड इवेंट। सिंपल एंड कंपाउंड्स क्या कि अगर सिंपल हमने कंडीशन में प्रोबेबिलिटी देखी है कितनी है, बट हैपनिंग या सिंगल इवेंट में देखिए इफ अ डाई अगर हम रोल्ड कर रहे हैं वंस ए को, ठीक है, तो फेस ऑफ प्रोबेबिलिटी 5 टर्न करेगी इन सिंपल इवेंट में, ठीक है, क्लियर। अगर हमने इफ 2 कॉइन्स को टॉस करा साइमल्टेनियसली बट वी शैल बी फाइंडिंग अ प्रोबेबिलिटी, उसका फाइंड करना प्रोबेबिलिटी की गेटिंग 2 हेड्स में कितनी आई है, वो डील किसके साथ होएगी, कंपाउंडिंग इवेंट्स के साथ, क्लियर। इंडिपेंडेंट इवेंट वो होती हैं जो इंडिपेंडेंट होती हैं, वन डज नॉट इफेक्ट इज नॉट अनदर नॉट इफेक्टेड, मतलब एक का दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर हमने एग्जांपल इसमें भी देखा होगा, अगर हमने टॉस करा डाइज में ट्वाइस अ डे, ठीक है, ट्वाइस में एक दिन में 2 बारी हमने ट्वाइस करा, तो दोनों बारी प्रोबेबिलिटी आने चांसेस क्या होंगे, अलग होंगे, एक बारी हेड आ जाएगा एक बारी टेल आ जाएगा, या दोनों बारी हेड हेड ही आ जाएंगे, क्लियर। डिपेंड इवेंट्स क्या है कि जो डिपेंड करते हैं किसी के ऊपर, बट अकरेंस किसके पे करते हैं कि इफेक्ट किस पे होती है, प्रोबेबिलिटी उसकी इवेंट एक के ऊपर होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर कहते हैं अगर हमने कार्ड प्ले कर रहे हैं, 52 कार्ड्स हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, ठीक है, किंग के और उसके क्वीन के। अगर किंग कितने होते हैं 4 ओवर 52 उसकी आगे रेशो, अगर हम कट करेंगे तो 1/13 आ जाएगा कार्ड किंग का, बट नॉट रिप्लेस द पैक, उसका रिप्लेस नहीं होगा पैक, बिकॉज क्योंकि कहते हैं ड्रॉ ऑफ अ किंग कितने हैं 3 ओवर 51 है, क्लियर। अब डेफिनेशन ऑफ अ प्रोबेबिलिटी कहते हैं क्या है कि ये क्लासिकल वे से भी होती है, मैथमेटिकल वे से भी होती है, इंपीरियल से भी होती है, एंड सब्जेक्टिव अप्रोच से भी होती है। फर्स्ट हम करेंगे क्लासिकल एंड मैथमेटिकल से, क्योंकि हम मैथ्स की फॉर्म में इसको हम शो करते हैं, ठीक है, नंबर्स की अकॉर्डिंगली, बट दिस इज़ द ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ अ प्रोबेबिलिटी है। कहते हैं कि डेफिनेशन क्या है इसकी कि एजम्पशन करो, अज्यूम करो कि आउटकम्स रिजल्ट कितना आएगा एक्सपेरिमेंट में, बट जो रिजल्ट आएगा वो इक्वली लाई करना चाहिए, ठीक है, एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रेशो पे होना चाहिए। कहते हैं अगर प्रोबेबिलिटी रेशो अगर फेवरेबल केसेस जितने हैं उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ इक्वली आउटकम से, जितना टोटल नंबर्स दिए हैं। फॉर एग्जांपल कार्ड्स ही ले लो, अगर हम प्ले करते हैं कार्ड्स कितने 52 हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे 52। अगर किंग के देखें तो कितने होते हैं 13 ओवर 52, उसकी क्या आ जाएगी रेशो आ जाएगी, कट करके कितना आ जाएगा 3 ओवर 52, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला ये लर्न कर लेना, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटकम्स, क्लियर। सेकंड आता है एम्पेरिकली रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसमें क्या है कि एम्पेरिकली कैसे है कि कहते हैं कि अगर हमने रेशोज़ निकाली हैं किसी के भी, फॉर एग्जांपल एक आपको डाटा दे दिया मैंने सर्व करने के लिए, उसमें मैंने बोला कि गर्ल की बर्थ का लग निकालना, बॉय की बर्थ का लग निकालना। अब गर्ल की बर्थ का रेशो 100 में से 55 है, तो बॉयज़ का 100 में से 75 है, तो विच इज़ मोर हाइएस्ट बॉय, ठीक है, बॉय की बर्थ रेट ज़्यादा इंक्रीज़ है एज़ कम्पेयर टू गर्ल की बर्थ रेट, ठीक है। या इसका फॉर्मूला क्या आएगा कि लिमिट निकालने के लिए R/N, जितना नंबर है उतना गर्ल की जितना, अब रेशो कितनी आई थी 55, टोटल नंबर कितने थे, टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी थी 100, उसको उससे क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, देन प्लॉट कर देंगे बार ग्राफ में, नीचे हमने x एक्सिस लेना, ऊपर y एक्सिस लेके प्लॉट कर देना, क्लियर। लास्ट है हमारा सब्जेक्टिव अप्रोच। सब्जेक्टिव अप्रोच वो अप्रोच होती है जिसमें हम इंडिविजुअली 1 पर्सन कैन प्रिडिक्ट करते हैं किसको, कॉन्फिडेंट ऑफ पर्टिकुलरली इवेंट्स के। इसमें इंडिविजुअली पर्सन रिस्पॉन्स कर सकता है, मतलब इंडिविजुअली पर्सन इसको क्या कर सकता है, पॉइंट को टॉस करके उसकी रेशो निकाल सकता है। इसमें डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस या सेम इवेंट्स नहीं पॉसिबल होते, जितना मतलब उन्होंने प्रोबेबिलिटी रेशो दिया उसमें हम मैच करके हम अपनी डिग्री को क्या कर सकते हैं, आउटकम्स उसके निकाल सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। कहते हैं अब इंपॉर्टेंस क्या है प्रोबेबिलिटी के, कि प्रोबेबिलिटी इज यूज्ड मेकिंग इकोनॉमिक कंडीशंस है, इसमें हम रिस्क भी ले सकते हैं, बट प्रोबेबिलिटी यूज थ्योरी कौन सी यूज़ होती है, गेन्स, ठीक है। वेरियस सैम्पलिंग टेस्ट यूज़ होता है, जैसे जेड टेस्ट हो गया, टी टेस्ट हो गया, एफ टेस्ट हो गया, ठीक है, ये सारे टेस्ट होते हैं। फोर्थ में है कि प्रोबेबिलिटी बैकबोन इन द इंश्योरेंस कंपनी, बिकॉज लाइक अ टेबल बेस्ड ऑन अ थ्योरी प्रोबेबिलिटी, थ्योरी बेस्ड एक इंश्योरेंस कंपनी जैसे बैकबोन है, और इसमें हम किसकी फॉर्म में हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, टेबल की फॉर्म में निकालते हैं, और ये साइमल्टेनियसली हमारे वेरियस फील्ड्स में भी हमें इसको शो करना पड़ता है, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी स्केल निकालने की रेशोज़ में भी वही है, न्यूमेरिकल आप देख लो कि पहले हमने टोटल नंबर को इक्वल करना है लाइकली केसेस में, सेकेंडली हमने उसको ऑब्टेन करना है कि नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हैं, थर्ड हमने उसको डिवाइड करना है किससे, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस है। फॉर एग्जांपल इन्होंने दी है, कहते हैं फाइंड करो प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ हेड इन अ ट्वाइसिंग अ कॉइन, ठीक है, एक बारी हमने कॉइन को टॉस करा
उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई है, एक बारी हम मैंने कॉइन को टॉस करा तो हेड आया 1/, ठीक है। तो कॉइन की टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 2 और 1/2 उसका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर। ये सारे आप एग्जांपल्स हैं, ये आप कर लेना। अगर किसी को भी कोई डाउट हुआ तो मुझे मैसेज करना। एंड प्लीज़ स्टूडेंट्स अटेंडेंस मार्क कर दिया करो। थैंक यू क्लास।